है यूं मूड बदलती है सच्ची के भाई लोग की होगी अब तो पेशी पेशी SHT oh hands up hands SHT oh lord बिल्किस, मिस बिल्किस, वो केचली होती है। कौन चली? अरे नहीं, केचली, वो जो सांप जो है ना, वो अपनी खाल उतार देता है, फिर नई खाल आ जाती है फ्रेश। क्या अफसर को सांप कहते हैं? मौला बख्श, यस सर। ये सारे थाने की वर्दियां धोएगा। ओह, और ये तेरी है? और मुझे तो वर्दियां धोने के लिए कहा गया था, ये तो टेंट है, टेंट। आफरीन है, अच्छी तरह दो, इससे अच्छा तो मैं मुजरिमों को धोता हूँ। यार वैसे वर्दी के बगैर तू बंदा कम और माहौल ज्यादा लगता है, पुलिस की नाले पानी लगती है। और यार तू जाके ड्यूटी कर, इधर क्या कर रहा है यार? मेरी ड्यूटी तुझे वर्दियां धोते देखना है। यार तुम्हारे साथ एक सेल्फी बना लूं? तो सेल्फी में नहीं बच्चू, सेल्फी में आएगा। ओए काम कर। बल्किस, देखा मैंने जराइम पे कितना कंट्रोल कर लिया है। हाँ जी, अब तो हमारे थाने में कोई जुर्म नहीं होता। क्या मतलब? पूरे इलाके में ढूंढ के दिखाओ, एक जुर्म भी। बड़ी सख्ती करनी पड़ी है क्राइम रिपोर्टर पे, तब जाके जराइम पे कंट्रोल हुआ है। जी आपका रो भी बहुत है। जी बेगम। बड़े थानेदार की बीवी बोल रही हूँ। मेरी भांजी को पास करवाया नहीं तुमने अभी? बच्ची को पास करवाना है या रक्षा पास करवाना है? वैसे भी कॉलेज के कामों में हमारा क्या काम? अगर हम पढ़े लिखे होते तो पुलिस में ही होते। हाय हाय, तुझे पता है मेरे 4 भरा हैं और चारों ही पागल हैं, उनको समझ नहीं आनी। बस तूने डॉक्टर के इम्तिहान में उसे पास करवाना है। जी। ओए, तुम्हारी ऐसी हालत देख के लगता है किसी ने तुम पे तफ्तीश की है। सर जी खुर्शैद बड़ा सफाई पसंद है, वर्दियां धो रहा था। खबरदार वर्दी के बगैर नजर आया तो। और पहले पुलिस की हालत कम पतली है जो तुम इस हालत में आ गए सामने। चलो जाओ, चलो चलो। हाँ। मौला बख्श पुत्री, तेरी मदद चाहिए। अल्लाह तौबा। अफसरों का तरा निकालते क्यों मतल है तूने? नहीं जी मेरी तौबा, मैं आपकी मदद के काबिल कहाँ। वो बीवी की भांजी को पास करवाना है मेडिकल पे। क्या करूं, खुद जाके बात करूं? सर जी खुद जाएंगे तो किसी प्रोफेसर ने नहीं मिलना, फोन पर बताएंगे बड़ा अफसर बोल रहा हूँ, फिर देखना रिस्पांस। मैं तो खुद आपका नाम लेता हूँ, आप रिस्पांस देखना। अच्छा ठीक है, तो मेडिकल के प्रोफेसर शाहिद को फोन लगाओ। लो जी। हेलो, बड़े प्रोफेसर साहब से बात कराएं। बड़े अफसर चौधरी खान मोहम्मद मलक साहब बात करेंगे। आफरीन है। तुम तो कह रहे थे कि तुम मेरा नाम लेके फोन करते और फिर देखना रिस्पांस। हाँ तो यही रिस्पांस होता है जब भी आपका नाम बताता हूँ। जी बेगम। अच्छा लगाओ। वो जी हमें कंप्लेंट दर्ज करवानी है। अलग अलग करवानी है या एक ही? नहीं जी, वो मेरी बेटी की कंप्लेन है। माई जी आप अपनी बेटी की कंप्लेन क्यों दर्ज करवाना चाहती हैं? ये आपकी बात नहीं मानती? नहीं नहीं, मेरी बेटी का मसला है। वो दरअसल बात ये है कि आंटी वो क्या? जरा उधर बैठे, कानून बिजी है। हम यहाँ बैठने नहीं आए। उधर खड़ी हो जाए, हम कौन सा जबरदस्ती बिठा रहे हैं? माई जी करती क्या हो? म्यूटेशन हूँ। है आप ही का तो इंतजार था मुझे। आए बैठे ना, बैठे तो सही बैठे। ये जरा नेल पॉलिश लगाना मुझे। जी आप मेरी कंप्लेन लिखें।
मेरे हाथ ज़रा बिजी हैं, तुम खुद ही बकुआ लिख लो। वैसे ब्यूटिशियन जी, ये ज़रा देखिए ना, मेरे हाथों से खाल उतर रही है। ओहो, स्किन ड्राई है ना, लोशन लगाया करें। डोंट वरी, मैं ला दूंगी। आप मेरी रिपोर्ट दर्ज करें। चलें जल्दी जाएं, लोशन लेकर आए। चलें। हमारी बात तो सुने ना। सुनी तो रही हूँ। देखिए, मैं आपके लोशन की इतनी मशहूरी करूंगी कि हर मुझे मांगेगा। चले जाएं जाएं जल्दी जाएं। हमारी बात। चलो चलो जाएं जाएं जल्दी जाएं 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 जाएं। आए आए हैं, रपट लिखवाएं। तशरीफ। लेकिन आप तो क्या लिखवाएं ना रपट, हम आपकी खिदमत के लिए तो है। बाजी बल्कि सिर्फ खिदमत ही नहीं करनी, इनका मसला भी हल करना है। हाँ जी, क्या मसला आपका? वो जी मेरी बेटी के प्रोफेसर, ओह क्या बताऊं जी। मैं हूँ बाजी राव मस्तानी, मजलूमों के लिए बाजी, जालिमों के लिए राव। वैसे मैं बड़ी मस्तानी हूँ। तुम लोग आओ मेरे साथ ऊपर। तुम्हारे पास क्या सबूत है? लड़की के पास क्या सबूत होता है? तो बिना सबूत के हम एक मोजिस प्रोफेसर का फ्यूचर तो तबाह नहीं कर सकते। मुझे पता था यही जवाब मिलेगा। थैंक यू सो मच। नहीं, अगर प्रोफेसर ने कहा कि लड़की पास होने की खातिर मुझे ब्लैकमेल कर रही है तो? मामा आओ चलें। इजी नहीं लेना मुझे, क्योंकि इजी तो कभी मैंने खुद अपने आप को नहीं लिया। मौला बख्श पुत्री बात। जी बेगम, मैं प्रोफेसर साहब के पास बैठा हूँ, उसी का। मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर शाहिद की कुछ सिफारिश बताओ, मैंने अपनी बीवी की पांजी को पास करवाना है। ओ सर जी, SHG साहिबा का बड़ा नाम है, आप उनसे सिफारिश करवाएं। की ना अनपढ़ों वाली बात। चौधरी खान मोहम्मद मलक बड़ा नाम है कि SHG बड़ा नाम है? सर जी, आप SHG साहिबा से कहें सिफारिश का फोन काट दें, काम हो जाएगा सर, क्योंकि वो आपकी बात नहीं मोड़ेगी। अच्छा, मेरी बात नहीं मोड़ेंगी? ठीक। सर जी आप गए नहीं? वड्डा अफसर कौन? आप जी। तो ये फैसला कौन करेगा कि कब जाना है कब नहीं? कुआरे की बात कर रहे हैं या शादीशुदा की? चलो बाहर चलो, मुझे कुछ सोचने दो। चलो जा भाई। हाँ फ्री चलो। हेलो, मैं थाना मस्तपुरा से बोल रहा हूँ। मतलब मैं SHG बाजीराव मस्तानी बोल रही हूँ। अब वो बात दरअसल ये है कि मेरी बीवी की बात। मैं तो समझती थी इस थाने में एक ही SHG, मगर यहाँ तो दो हैं। मैडम, वो मैं अपनी बीवी से बात कर रहा था। ओह, बीवी से बात कर रहे थे। बीवी से बात करते हुए ये तो पता चलना चाहिए कि बीवी कौन है। मैं एहतियात करूंगा। आज का अखबार पढ़ा, मैंने सारे जराइम पे कंट्रोल कर दिया। कंट्रोल जराइम पर होना चाहिए, उनकी खबरों पर नहीं। मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर शाहिद को जानते हो? इसे पता चल गया। मैडम जी, कोई शिकायत है? उसके बारे में मुकम्मल रिपोर्ट 2 दिन में मेरी टेबल पर होनी चाहिए। मेरा काम हो गया। मेरा मतलब कि उसका काम हो गया। उसे पता चल जाएगा कि चौधरी खान मोहम्मद मलिक किस वक्त चौधरी, कब खान और कब मलिक होता है। यार कोशिश करना मुझे आज ठंडा ही रखना, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो इसमें आज बचना नहीं मेरे हाथों। यार तुम्हें आज गुस्सा आ ही जाए ताकि हमें भी पता चले गुस्सा होता क्या है। एक्सक्यूज मी जी, प्रोफेसर शाहिद खान साहब का कमरा कहाँ है? उस ठरकी का कमरा, वो वाला। थैंक यू। आफरीन, वो प्रोफेसर तो हमसे भी ज्यादा इज्जतदार निकला। तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं मिल के आता हूँ। मैं चौधरी खान मोहम्मद मलिक
किसी को पता लग जाए कि मैं कब चौधरी होता हूँ, कब खान होता हूँ और कब मालिक, तो लग पता नहीं है। रिमर्ज कब से आपको? जी प्रोफेसर साहब, आपके खिलाफ केस दर्ज है थाने में। किस केस की बात कर रहे हैं? ब्रीफ केस की। मैं जरा फ्रेंडली किस्म का अफसर हूँ, अगर एसएचओ होती ना तो उसने जुत्ती लेनी थी और फुल बदनाम करना था। ये सब झूठ है। सेम टू सेम, मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन ऐसे केस में बेइज्जती बड़ी होती है। केस सच्चा हो या झूठा, बेइज्जती सच्ची होती है। मेरी पहुंच ऊपर तक है। जाहिर है, मैं आपका जानने वाला हूं तो आपकी पहुंच ऊपर तक हुई ना। वैसे ऐसे केस में उलझना नहीं चाहिए। कीचड़ में कोई भी पत्थर मारेगा तो चींटे आप पे पड़ेंगी। तो क्या करूं? ऐसे करके आप मेरी बीवी की बाजी को पास कर दे, मैं आपका केस बाईपास कर दूंगा। एक कप चाय भिजवाइए इंस्पेक्टर साहब के लिए। 2 मंगवा ले, कल्ला दरख्त और कल्ला चाय का कप अच्छा नहीं लगता। मैं चौधरी खान मोहम्मद मलिक, नाम तो सुना होगा। क्या मसला है? वो मुझे कहना है कि मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर शाहिद बहुत अच्छे बंदे हैं। बंदे को हम बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। वो गर्ल स्टूडेंट को वाइवा में जिस मेरिट पे पास करते हैं। बहुत अच्छी बात है। इस मुल्क में हर जगह मेरिट होना चाहिए। आए सर, आजे 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 आजे। सर, ये प्रोफेसर शाहिद साहब। जी, आपने याद किया? आप 13 का पहाड़ है जो आपको याद करें। आपके स्टूडेंट से पता चला है कि आप मेरिट पे पास करते हैं। जिस लड़की से मैंने तफ्तीश की उसने उल्टा कर दिया कि अगर तुमने मुझे पास ना किया तो मैं इल्जाम लगा दूंगी। ये देखिए उसके पिछले इम्तिहान की रिपोर्ट। इल्जाम तो हर कोई लगा सकता है। सर, ये तो बहुत ही अच्छे प्रोफेसर हैं। तुमने भी तो किसी को पास नहीं करवा लिया। आपके खिलाफ सबूत नहीं है, और अगर सबूत होता ना तो घसीट के लाती। ये आप कैसे बात कर रही हैं? सूबाई वजीर दाखिला मेरे अंकल हैं, ये ले बात करें। अरे बात क्या कर रही है आप? तो गुस्सा ही करके देखिए, आप खानदानी बंदे, मेरी शादी की बातें बाहर निकले। हाँ तो मैं जा सकता हूँ? बिल्कुल आप जा सकते हैं इंस्पेक्टर खान, आप इन्हें लेकर जाइए। आइंदा आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद चल के आएंगे। मेरा मतलब है कि अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ की कभी जरूरत हो तो थाना आपके करीब ही है, आ जाइए। ऐसे ऐसे ऐसे। दिलशाद को भेजो। दिलशाद जी, मुझे इस प्रोफेसर का कच्चा चटा बल्कि पक्का चटा चाहिए। इसके पुराने स्टूडेंट से भी मिलो। ओ आप फिक्र ना करें जी, दिलशाद से पंगा नेवर चंगा। इस थाने में हर कोई फिल्म ही नहीं हो गया। मौला बख्श, यस सर। वो माँ बेटी दोबारा आई नहीं, लोशन देकर ही नहीं गई। उसका कोई ब्यूटी पार्लर है, जा छापा मार। जी। बाजी बिल्किस, तूने मेरे हाथों से मरना है। फिर बाजी बिल्किस। मिस बिल्किस, माँ बेटी। आप किधर जा रही हैं? तशरीफ लाए, हमें भी खिदमत का मौका दें। एसएचई सेवा से मिलना है। वो बिजी हैं, आप मुझे बताएं। वैसे ना उस प्रोफेसर को बुलाकर दबका मारा है हमने। उसने तो जी मुझे वाइवा में फेल कर दिया और मुझे कहा जाओ जाके और शिकायतें करो। वो आपने लोशन देना था मुझे, लाई नहीं आप। वो मैविश की परेशानी चल रही है ना। तो मैं आपको खुश नजर आती हूँ यहाँ पे? कवारी लड़की की जिल्द सख्त हो जाए, 16 की लड़की 36 की लगे, ये क्या कम परेशानी है? मैं ला दूंगी ना। उस प्रोफेसर ने टेंस किया हुआ है। एक तो उस प्रोफेसर ने गुस्सा नहीं देखा मेरा। ओए मौला बख्श बताओ। ये तो इतनी गुस्से वाली हैं, इस वजह से इनके कई रिश्ते टूटे हैं। ओए, तूने गैर कानूनी बकबक की तो दफा 420 में बंद कर देना है तुझे। खैर, अब तो आप हमारी पक्की ग्राहक हैं। खैर, अब बताएं कब लाएंगी? बाजी बिल्किस, क्या कहानियां डाल रही हो?
वो जी आपसे मिलने आए थे। प्रोफेसर ने मुझे वाइवा में फेल कर दिया है। तो जाओ, जाके सुन लो उसकी बात। प्रोफेसर है तुम्हारा, तुम्हारे फायदे की बात करेगा। जी फरमाइए। वो जी वाइवा मेरा बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन फेल कर दिया आपने। मुझे दोबारा वाइवा का मौका दे दें। तुम्हें पहले ही कहा था ना। साहब जी जूते ले लो, सस्ते पड़ेंगे। क्या मतलब? कौन हो तुम? वही मैं जी गुलबानो, जूते वाली। दो साहब। ये कोई टाइम है जूते बेचने का? वैसे भी इस घर में कोई खातून नहीं। वही फिर तो जूतों की ज्यादा जरूरत होगी। दो साहब। जाओ यहाँ से। खबरदार अगर फिर बेल दी तो। सर आपने खुद ही तो बुलाया था। तुम? बस आप मुझे वाइवा में सही सही नंबर दे दीजिए सर, प्लीज। साहब जी अब तो खातून भी आ गई है, जूते ले लो साहब जी, ये शादी से ज्यादा चलती है। तुम जाती हो यहाँ से या पुलिस बुलाऊं? नहीं नहीं साहब जी, मैं अब नहीं आऊंगी। जूते बेचने वाली की तो। तुम जाती हो यहाँ से या? सर डांटे तो नहीं, आपने ही तो बुलाया है। वो ये कौन है? तुम उस कमरे में चली जाओ। सर आपको पता था मैं आ रही हूँ? सर मैं शाजिया, मुझे वाइवा में नंबर दिए थे। सर मेरी फ्रेंड को भी चाहिए, मैं इसको भी साथ लेके आई। अच्छा किया ना? वो तो ठीक है, पर ये फिर जूतों वाली। सर अब तो इतनी खवातीन आ गई, अब तो जूतियाँ चाहिए ही होगी। मैंने सोचा तन पूछ लूं, एक के साथ दो प्री प्री प्री। सर पहले आप मुझे पास करेंगे, ये इतनी सारी लड़कियां किस लिए? हाँ जी मेरी तरफ से एक गिफ्ट है, ये लो ना जी। लड़कियों को कमजोर समझते हो? हम लेती हैं तुम्हारा वाइवा। लगता है प्रोफेसर साहब की उम्र हो गई है। आपको कैसे पता लगा? घर से पुलिस स्टेशन का रास्ता तय करते हुए अगर भागकर भी किया जाए तो अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए था। एसएचजी साहब, आपको कैसे पता चला कि वो जरूर आएगा? जो लोग कानून का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, वो जब खुद फंसते हैं तो कानून के पास ही आते हैं। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा ले। क्या हाल कर दिया उन्होंने मेरा। अरे वाह, आज तो आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। वो आ गई। अरे 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 अरे, ये तो आपके स्टूडेंट्स हैं। अब उस्ताद और शागिर्द के दरमियान कानून कैसे आ सकता है? मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दे। अब तो माफी मांग रहे हैं, माफ कर दीजिए ना प्लीज। ये मुझे मार डालेगी, ये पागल हो गई, मुझे अंदर बंद कर दो। एक सेकंड, आइए आइए, आपको मैं बंद आइए आइए आइए, जल्दी आइए ना, आइए। मैं हूँ बाजीराव मस्तानी, मजलूमों के लिए बाजी, जालिमों के लिए राव। वैसे मैं बड़ी मस्तानी हूँ। भाग ले तू, ले ले मौका, मौके पर ठोके एसएचजी। अरे डॉन या पंटर सबकी ऐसी। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, जरा मखरी टाइप की। पॉइंट ब्लैंक पे शूट करेगी, खुद को ही सल्यूट करेगी। कभी जेंटल है, कभी मेंटल है, यूं मूड बदलती है सच्ची।